वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। और वैसे सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि पे मैनेजर पे सितंबर माह के जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे चेक करना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड भर करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपके बिल प्रोसेस हो चुके हैं तो आपके लॉगिन करते ही जो आप जैसे लॉगिन करने के बाद में यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आई रीड मैसेज प्रॉपर्ली एंड आई विल डू नीडफुल वर्क फॉर माई साइड, टेक मी टू मेन साइट, जैसे ही मेन साइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने जो भी बिल है अगर एलोकेट हो चुके हैं तो यहाँ इस तरीके से जो मेन जो स्क्रीन है इस पर आपके बिल शो हो जाएंगे, जिसमें बिल नंबर है, बिल मंथ जैसे सितंबर है और बिल ईयर यानी 2023। अब इसमें जितने भी बिल आपके बनते हैं वो सारे एक बार चेक कर लेंगे। आपके यहाँ जैसे इस मामले में 4 और यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 2 बिल और ये 6 बिल बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे ये 728, 29, 30, 31, 32 और 33 तक जो भी बिल है वो सारे बिल है वो यहाँ एलोकेट हो चुके हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि बिल कितने ग्रुप के एलोकेट हुए हैं। अगर पहली बात मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बता देता हूँ कि अगर मान लो किसी ग्रुप का ही बिल एलोकेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने मास्टर में जाकर के यहाँ एक मैं बता दूँ, जैसे यहाँ मास्टर में जाने के बाद में अगर यहाँ से ग्रुप स्टॉप किया हुआ है, यहाँ से जैसे एक ऑप्शन आता है जिसमें पूरे ग्रुप का जो पे स्टॉप है वो अगर करते हैं मास्टर में, या तो इसमें मास्टर में या जैसे यहाँ बिल प्रोसेस में जाने के बाद में सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद में यहाँ जैसे ग्रुप पेमेंट स्टॉप है, इसमें जाकर के अगर आपने ग्रुप पेमेंट स्टॉप किया हुआ है तो आप वो एक बार चेक कर लें कहीं ग्रुप स्टॉप तो नहीं किया हुआ। उसके बाद में जैसे आपके पता चल गया कि आपके जो भी बिल एलोकेट हो गए हैं और सभी ग्रुपों के बिल एलोकेट हो गए, तब आपको एक एक जो भी ग्रुप है उसकी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करके देखनी है। तो यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर के ऑल सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ईयर आ गया 2023 मंथ सितंबर, ग्रुप का नाम जिस ग्रुप का आप बिल डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से ये ग्रुप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से जो भी बिल नंबर है आपको यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ से मैंने बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया, जो भी बिल नंबर है, अब इसमें जैसे यहाँ बिल नंबर है तो ये बिल नंबर आ गए 728 और लास्ट में तारीख आ गई 24/9/2023 यानी 24 यानी कि आज ही, जैसे मैं आज 24 तारीख की शाम को वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही ये बिल एलोकेट हुए हैं। हो सकता है कई लोगों के बिल अभी एलोकेट नहीं हुए हो तो आगामी दिनों में 1-2 दिन में सभी बिल एलोकेट हो जाएंगे। नहीं होते तो भी आपको कम से कम इस महीने के अंत तक 30 तारीख तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि लगभग लास्ट दिन भी बिल एलोकेट हो जाते हैं। तो अगर एलोकेट नहीं होते तो आपको सैलरी रिक्वेस्ट आपको डालना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा वो मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इनर एक बार डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इनर में सारी जो भी डिडक्शन वगैरह है वो सारी शो हो जाएगी। और यहाँ से जैसे इनर जो भी डाउनलोड करके यहाँ शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये इनर डाउनलोड हो जाएगी। अब इनर में मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि एक कार्मिक है जिनके एसआई की जो कटौती है वो अभी 2 महीने पहले से एसआई का लोन जो लिया था उस लोन की एसआई लोन की जो कटौती थी वो 10,000 चल रही थी, लेकिन जीपीएफ से जो भी ऑटोमेटिक जो डिडक्शन है वो पे मैनेजर पे शो होना शुरू हो गया और वो कटौती हो गई 7,933। ये जो कटौती है जिस कार्मिक की मैं बात कर रहा हूँ, इनके यहाँ से जैसे यहाँ SIL यानी लोन की जो भी कटौती है वो 10,000 चल रही थी और यहाँ 7,933 ऑटोमेटिक आ गई, और जो कि नॉन एडिटेबल थी, जबकि जो 10,000 की कटौती पहले से 2 महीने से चल रही थी उसके आगे एडिट और डिलीट का ऑप्शन था। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैंने इसको कल ही डिलीट करके इसको अपडेट कर दिया था, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं किया होता तो आज जब बिल बनते तो हो सकता है ऐसा ही लोन की जो कटौती है वो 2 बार शो होती, क्योंकि एक बार तो जो पहले से 10,000 चल रही थी और SIPF डिपार्टमेंट ने अभी जो ऑटोमेटिक इनकी जो 60 किस्त के हिसाब से जो भी सैलरी या जो भी डिडक्शन बनता था ऐसे लोन का वो कटौती ऑटोमेटिक यहाँ ऐड कर दी है। तो आपको इस महीने में विशेष ध्यान ये रखना है। मैंने जो वीडियो बनाया था सुबह उसमें भी आपको बताया था कि अगर किसी कार्मिक के हाल ही में 1-2 महीने में अगर SI का लोन लिया हुआ है और जो नियमानुसार कटौती या जो SIPF ऑफिस से अब जो आप वर्तमान में कटौती, मैंने बताया था वीडियो में कि SI लोन की कटौती आप DDO लेवल पे अब नहीं कर सकते, न तो आप एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के वहाँ ऐड डिडक्शन में जाकर कर सकते हैं और नहीं बल्क डिडक्शन में जाकर के आप SI लोन की कटौती कर सकते हैं। SI लोन के अलावा ऐसे इंटरेस्ट या अन्य ऐसे एरियर वगैरह उसकी डिडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोन की जो एंट्री होगी वो आपके जीपीएफ ऑफिस से होगी। एक जो भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा भी था कि अगर इसमें कुछ एडिट करवाना चाहें, जैसे ये 7,933 आ रहा है उसको 8,000 या 9,000 10,000 अगर करवाना चाहें तो DDO लेवल पे इसका कोई ऑप्शन नहीं। इसके लिए आपको अपने जो भी संबंधित जीपीएफ कार्यालय है
उसमें जाकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा और वहीं से अगर एडिट का ऑप्शन होगा तो वही एडिट कर पाएंगे। डीडीओ लेवल पे ऐसे लोन की कटौती को एडिट करने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, खास करके उनके लिए जिनकी अभी ऐसे लोन की कटौती है वो SIPF डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटिक पे मैनेजर से की जा रही है। पुराने जो भी SI के लोन चल रहे हैं उनकी बात अलग है, जो नए लोन है उनके संबंध में मैं बात कर रहा हूँ कि उनके संबंध में न तो आप डीडीओ लेवल पे अब डिडक्शन ऐड कर सकते हैं और जो भी होगा वो आपको SIPF कार्यालय से अगर एडिट करवाना चाहते हैं वहाँ से करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बता दी कि आपको चेक करना है कि अभी हाल ही में अगर किसी कार्मिक ने लोन लिया है तो उनके हो सकता है 2 कटौतियाँ शो हो रही हो, एक जो उन्होंने खुद करवाई हो और दूसरी SIPF डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पे मैनेजर पे जोड़ दी गई हो, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जिस भी कार्मिक ने इनकम टैक्स के लिए जो भी दिया हुआ अमाउंट कितना अमाउंट डिडक्शन करना है वो कटौती सही है या नहीं है, या हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इनकम टैक्स की कटौती है वो हर 4 क्वार्टरली में जितने भी है उसको 4 क्वार्टरली के हिसाब से एवरेज के हिसाब से आपको पे करनी है। तो अगर डिडक्शन नहीं हो रहा है और उसका अमाउंट अगर सैलरी ज़्यादा है तो उसको आप एक बार चेक कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एक एडवांस सैलरी का जो ऑप्शन शुरू किया गया है इसके संबंध में सबसे एक विशेष बात यह है कि कोई भी कार्मिक है वो अपने लेवल पे एडवांस सैलरी ले सकता है। इसके लिए जो IFMS 3.0 है उस पर जाकर के एडवांस सैलरी पे क्लिक करते ही उसकी सैलरी है वो खाते में जमा हो जाती है। और एक ऐप भी है जिसके द्वारा भी इसका प्रोसेस हो जाता है, जिसमें जो भी एडवांस सैलरी देने वाली जो भी कंपनी जिसके साथ टाइप राजस्थान सरकार का जो भी टाई अप हुआ है वो जो भी नॉर्मल चार्ज लेकर के एडवांस सैलरी आपके खाते में जमा हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या इस मामले में ये है कि इसमें डीडीओ तक को पता नहीं चलता कि किसी कार्मिक ने एडवांस सैलरी ली है या नहीं ली, क्योंकि न तो पे मैनेजर पे इसकी कोई सूचना आती है और ना ही डीडीओ के पास में कोई मैसेज आता है, ना उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका चेक कब करेंगे कि जब आप इसका जो जैसे ये इनर आप डाउनलोड करेंगे तो इनर में यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपकी एंट्री शो हो जाएगी, तो इनर आप डाउनलोड करके जरूर चेक कर लें कि किसी कार्मिक ने एडवांस सैलरी ली है। तो यहाँ जैसे ये इस कार्मिक की बात करूँ जिनका जो बेसिक वगैरह है और यहाँ जैसे ये टैक्स है, LIC है, GPF है और यहाँ एडवांस सैलरी है। अब एडवांस सैलरी के मामले में यहाँ एडवांस सैलरी का अमाउंट तो आएगा, लेकिन यहाँ जो भी कटौती वगैरह जो भी होगी वो इसमें अलग से शो नहीं होगी। यहाँ जो इनको जो ग्रॉस पे यहाँ आप देखेंगे तो ये जो जैसे ग्रॉस पे यहाँ शो हो रहा है वो पूरा का नेट पे है, वो पूरा का पूरा शो हो रहा है, जबकि हकीकत में उनको जो एडवांस सैलरी का जो अमाउंट है वो कट करके सैलरी इनको अभी मिली है, क्योंकि ये 28,332 रुपये उनको पहले मिल चुके हैं। अब जो भी सैलरी 20 तारीख को या 18 तारीख को जिस भी तारीख को एडवांस सैलरी ली है उस तारीख को इनको ये जैसे मिल चुका है। तो अब यहाँ जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा बताएगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कर्मचारी को वास्तव में इतना पेमेंट नहीं मिला है, ये एडवांस सैलरी कटने के बाद जितना भी शेष रहता है पेबल अमाउंट में से वो अमाउंट मिला है। तो इसकी एंट्री भी आपको जैसे पे पोस्टिंग रजिस्टर में जब करेंगे तो एडवांस सैलरी के नाम से इसका एंट्री भी एक बार कर लें, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़े तो उसका रिकॉर्ड रह सके कि एडवांस सैलरी किस किस कार्मिक ने कौन कौन से महीने में ली। तो ये इंपॉर्टेंट दो जो बातें मैं आपको बता दी कि सबसे पहले तो आपको इस महीने की जो भी सैलरी बिल है उनमें SI की कटौती के संबंध में, खास करके जो नए ऐसे कार्मिक जिन्होंने अभी लेटेस्ट 1-2 महीने में SI का लोन लिया है उनके संबंध में एक बार SI की डिडक्शन जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इनकम टैक्स की डिडक्शन चेक कर लें और एडवांस सैलरी अगर किसी कार्मिक के लिए तो वो भी एक बार आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें। और वैसे कर्मचारी को जो भी एडवांस सैलरी ले रहे हैं उनको अपने DDO को कम से कम सूचना दे देनी चाहिए कि उन्होंने एडवांस सैलरी ली है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका जो भी सैलरी का अमाउंट है वो कट कर ही जो जमा होगा। तो ये पे पोस्टिंग में थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। और ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस महीने के सितंबर के बिल के संबंध में। इसके अलावा अगर किसी कार्मिक का कोई बेसिक वगैरह SCP के कारण या प्रमोशन के कारण या किसी भी कारण से कोई चेंज हुआ है तो वो आप एक बार चेक कर लें कि उससे अगर RGSS की कटौती या GPF की अगर न्यूनतम कटौती हो रही है और उसको अगर प्रभावित हो रही है तो वो आप जरूर देख लें। अन्यथा इस महीने में कोई विशेष अपडेट नहीं है। मेन जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, और SI के लिए तो मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि कई लोगों की ये समस्या होगी। और अब जैसे अब बिल एलोकेट होने तक अगर उसका आप समाधान नहीं करते हैं तो हो सकता है बिल में 2 कटौतियाँ ऐसे ही लोन की शो हो जाए, जिसमें एक कटौती कार्मिक ने खुद अपने पर्सनल जैसे DDO लॉगिन से करवाई है और दूसरी जो SIPF डिपार्टमेंट की तरफ से पे मैनेजर पे ऐड की गई है। अगर डबल कटौती SI लोन की हो रही है तो वो वैसे नियमानुसार भी गलत है। दूसरा उस पर ऑब्जेक्शन भी आ सकता है ट्रेजरी से, और तीसरा कार्मिक को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि डबल अगर कटेगा और हो सकता है कि एक जो भी अमाउंट है उसका पेमेंट है वो उसके खाते में जाए, दूसरे का नहीं जाए। तो बाद में जब लोन एडजस्टमेंट वगैरह जब भी फाइनल किया जाएगा उस समय हो सकता है प्रोसेस में या कुछ परेशानी आए। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें SI लोन की डिडक्शन।
और इनकम टैक्स अगर किसी कार्मिक ने कटवाया तो उसके देख ले। और अगर इसमें कुछ भी आपको गड़बड़ लगता है तो आप जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ से जैसे इसमें जाने के बाद में, यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी जैसे बिल कंफर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जितने भी बिल होंगे आपके होंगे, यहाँ से आप बिल जो भी बिल है उनको चेक कर लें, जिस ग्रुप का बिल है वो यहाँ से शो हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई किसी में अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं बिल को, तो यहाँ जो भी फिक्स जो भी कारण है, वास्तविक कारण है, वो यहाँ लिख दें कि ऐसे ही डिडक्शन अगर गलत है तो वो लिख दें, या और कोई कारण है तो वो आप लिख करके यहाँ से बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद ही इसमें जो भी एडिट का काम है वो आप कर पाएंगे। और एडिट करने के बाद में दोबारा जो भी शेड्यूल चलेगा पे मैनेजर पे तो बिल है वो एलोकेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी पे मैनेजर में सितंबर माह के जो भी बिल है उनके संबंध में, कि बिल एलोकेट होने शुरू हो गए। अब हो सकता है कुछ लोगों के आज 24 तारीख को बिल एलोकेट हो जाए, कुछ के आज की रात को यानी 25 तारीख हो जाए, 26 तक हो सकते हैं, 27 तक हो सकते हैं, तो आपको वेट करना है। और अगर 30 तारीख तक आपके बिल एलोकेट नहीं होते तो आपको फिर अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के रिक्वेस्ट डालना है और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात निवेदन और करूंगा कि एक तो आप जो भी आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसमें कमेंट कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दूसरी बात, एक बार वीडियो पूरा जरूर देख लें, उसके बाद में अगर आपके कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। और पे मैनेजर संबंधित सभी लगभग समस्याओं से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो एक बार आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।